हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत है भाई। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उन सभी को डेली विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाता है इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए उसी श्रृंखला में ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, विकास का परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी कि विकास का परिणाम होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं होती हैं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए मेरेडिथ, बी हरलॉक, सी गैसेल या डी डगलस और हॉलैंड। तो देखिए ये स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है आपका हरलॉक महोदय ने। एलिजाबेथ हरलॉक जो है आपका, ये आपका हरलॉक जो है इन्होंने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए ये स्टेटमेंट होते हैं, इसमें कुछ समझना नहीं होता है, ये केवल आपको रटने वाले एकमात्र साधन है इसका। इसमें क्या समझोगे भाई, स्टेटमेंट है ये तो, है ना। तो इसका आंसर हरलॉक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी वृद्धावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो आपका शारीरिक विकास वो भी तेज होगा, परिवर्तन उसमें चेंजेज होंगे, आपका मेंटल एबिलिटी जो मानसिक परिवर्तन है वो भी होगा, संवेगात्मक इमोशंस पर कंट्रोल, जो इमोशंस ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं तो वो होते हैं आपके किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था है वो ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, अस्थिर रहते हैं आप संवेगात्मक रूप से। तो इसीलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश डैश होते हैं। ऑप्शन ए एक्स एक्स गुणसूत्र, बी एक्स वाई वाई, सी एक्स 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 या डी एक्स। तो देखिए पुरुषों में आपका एक्स वाई होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं इनमें आपका एक्स एक्स होते हैं। यानी कि एक्स एक्स दो गुणसूत्र होते हैं, दो ही आपके पुरुषों में एक्स वाई होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा या डी यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए बच्चे विद्यालय में खेलते हैं भाई, तो ये खेलना क्यों उचित होता है? तो ये इसलिए उचित होता है कि जो आपका यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। भाई बच्चे आपस में खेलेंगे, खेल में सहयोग की भावना होती है, तो सहयोग की भावना का विकास होगा, उनमें संतुलन का विकास होगा, तो इसीलिए उचित होगा। इसीलिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई छोटी बच्ची पहली बार ऊँट को देखती है तो वह ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के यह सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? यानी कि भाई कोई छोटी बच्ची है, उसने ऊँट को कभी नहीं देखा है, वो पहली बार ऊँट को देख रही है तो वह उसको ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह रही है, क्योंकि उसने घोड़े को देखा है कि भाई 4 पैर होते हैं उसके, एक मुंह होता है, एक पूंछ होती है ना। तो ऐसे ही ऊँट के है तो वो ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह रही है उसको। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संरक्षण, बी केंद्रीकरण, सी जीववाद या डी समावेशन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी समावेशन, क्योंकि उसने अपनी जानकारियों को उसमें समावेश कर लिया, समावेशन कर लिया जानकारियों का, इसलिए वो उसको ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? यानी कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलवर्ग ने, उसके कौन सा स्तर है जिस पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छा लड़की जो है वो प्रदर्शित करने लगता है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, बी पारंपरिक स्तर, सी परतंत्र नैतिकता स्तर या डी सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक स्तर। कौन सा है भाई? पारंपरिक स्तर। देखिए उसने 3 स्तर दिए हैं, एक पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर पारंपरिक भी बोल देते हैं उसको। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता, बी भ्रांत वार्ता, सी सम्यक समस्यात्मक वार्ता या डी अहम केंद्रित वार्ता। तो देखिए बच्चे अपने आप से देखा होगा आपने, बच्चे अपने आप से ही बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो उस बच्चे जो बात करते हैं उस शब्द उसको एक शब्द में डिफाइन किया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो वो क्या है आपका? उसको बोलते हैं वो व्यक्तिगत वार्ता। उन्होंने क्या नाम दिया है उसको? व्यक्तिगत वार्ता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। जबकि इसी चीज़ को जीन पियाजे आपके अहम केंद्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसका नाम अहम केंद्रित वाक्य दिया है पियाजे ने, और आपका लेव वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता नाम दिया है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
बच्चे प्रमुखतः कैसे सीखते हैं? वह कैसे मतलब सीखते हैं, सोचते हैं, कैसे सीख? ऑप्शन ए सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, बी सजा के डर से, सी संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गणना करके। तो देखिए बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, वो करते हैं आपकी संसार में स्वयं क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करके सामाजिक अंतःक्रियाएं करते हैं, उन सभी के माध्यम से बच्चे सोचते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी साइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए स्तर का अंतर, बी फैशन विवरण, सी समानता या डी अधिमान। तो देखिए आपने देखा होगा भी स्कूलों में एक पोशाक मतलब एक ड्रेस चलती है, यूनिफॉर्म चलती है, तो उसको क्यों चलाया जाता है, क्यों आवश्यकता है उसकी? भाई वो इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि सभी बच्चे एक समान रहें, उनमें समानता रहे। ऐसा नहीं है भाई हर बच्चे का जो आर्थिक स्तर है एक जैसा होता है। भाई किसी के बच्चे के माँ बाप अमीर हैं, किसी के गरीब हैं, तो अमीर वाला तो डेली नए नए कपड़े फैशन करके आएगा, गरीब वाला बेचारा वैसे ही पहन के आएगा। तो उनमें जो हीनता की भावना ना उत्पन्न हो, समानता बनी रहे, इसीलिए ये ड्रेस या पोशाक को लागू किया जाता है स्कूलों में, इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? ऑप्शन ए जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, बी जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, सी ये दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाज मितीय विधि जो होती है इसमें सुपरस्टार होता है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। ये आप सभी को पता होगा भाई सुपरस्टार या कौन होते हैं, जिसको लोग ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, जिनके जो ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको लोग, वही आप आजकल सुपरस्टार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए एकीकरण, बी एक रूप पैटर्न, सी निरंतरता या डी व्यक्तिगत भिन्नता। तो देखिए ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी एक रूप पैटर्न। अब देखिए एक रूप पैटर्न क्यों होता है, कैसे होता है? तो बच्चे जो होते हैं भाई देखिए बच्चा अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, भारत में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, कोई भी बच्चा हो, या तो बच्चे का ऐसा तो है नहीं कि मतलब भाई वो एकदम से चलना शुरू कर देगा या एकदम से बोलना शुरू कर देगा। तो सभी बच्चों में एक समान पैटर्न चलता है। वो पहले बोल तुतलाते हैं, अकलाते हैं, पहले पैरों से चलते हैं घुटमन, फिर खड़े होने की बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ये सभी करते हैं ना। तो बच्चे शुरुआत से सभी बच्चों में एक पैटर्न चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्ट बोलने लग गया या डायरेक्ट दौड़ रहा है, तो सभी को एक समान पैटर्न में चलता है उनका विकास। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष की स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सी सही है या डी सही हो सकता है। तो देखिए इस स्टेटमेंट क्या है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये भाई आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है भाई, तो जो ऐसा नहीं है कि पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं स्त्रियों से, भाई स्त्रियां भी बुद्धिमान होती हैं। इसमें लिंग का बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? ऑप्शन ए अधिगम का तरीका, बी विद्यार्थियों की क्षमता, सी विद्यार्थियों की आवश्यकता या डी विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो देखिए अधिगम आकलन में क्या नहीं आता, वो नहीं आता अधिगम का तरीका। भाई अधिगम का तरीका मतलब जो बच्चा है, विद्यार्थी है, उसने किस तरह से उसको अधिगम को किया है, किस तरह से उसने पढ़ाई करी है, किस मेथड से पढ़ाई करी है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें आकलन में विद्यार्थी की क्षमता आती है, विद्यार्थी की आवश्यकता आती है और त्रुटियाँ आती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए टेलर, बी ड्राइवर, सी क्रो या डी ब्रूस। तो देखिए सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत है वो आपका टेलर महोदय ने विकसित किया था। किसने किया था भाई? टेलर महोदय ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को या डी उपरोक्त सभी।
तो देखिए कोई छात्र को आपको मार्गदर्शन देना है, आप अध्यापक हैं, आपको किसी छात्र को मार्गदर्शन देना है, तो उसके लिए उसकी अधिगम की कठिनाई को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कठिनाई आ रही है। उसका व्यक्तित्व पता होना चाहिए, भाई ये कैसा बच्चा है, बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, या इसका यहाँ तक इसको कैसे समझाया जा सकता है, या आपको व्यक्तित्व पता होना चाहिए। उसके घर का वातावरण कैसा है, भाई ऐसा तो नहीं है वहाँ रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बच्चा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। ऑप्शन ए समाधान अधिगम, बी सिद्धांत अधिगम, सी संप्रत्याधिगम, या डी कौशल अधिगम। तो देखिए गैने का जो अधिगम सिद्धांत है उसका पदानुक्रम सबसे ऊंचा स्तर है, वो है समाधान अधिगम, समस्या समाधान, या इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोल देते हैं, वो है सबसे ऊपर है समाधान अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन ए पावला, बी स्किनर, सी वाटसन, या डी थॉर्नडाइक। तो देखिए अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है, वो दिया है भाई आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने प्रभाव का नियम दिया है। कैसे आपके मुख्य नियम 3 दिए हैं, उनमें से एक है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन ए वाटसन, बी स्किनर, सी पावलाव, या डी लेविन। तो इनमें से व्यवहारवादी कौन नहीं है भाई, इनमें से व्यवहारवादी नहीं है कोर्टलेविन। क्या नहीं है, कोर्टलेविन। जब ये कोर्टलेविन क्या है भाई, ये हैं आपके गेस्टाल्टवादी हैं ये। ठीक है, गेस्टाल्टवादी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफा, कोर्टलेविन ये आपके गेस्टाल्टवादी थे, जिस गेस्टाल्ट का शब्द होता है संपूर्ण, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट होगा, जबकि वाटसन, स्किनर और पावलाव ये आपके व्यवहारवादी होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, बी व्यवहारात्मक अधिगम, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा है उससे आपसे सीधा पूछा गया कि अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो वो दिया आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया है भाई, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वेवोडोल पर प्रयोग किया था जिन्होंने बताया था कि बच्चे एक मॉडलिंग के रूप में जो बाह्य व्यवहार होता है, एक फिल्म देखते हैं जैसे ही, तो उसके बाह्य व्यवहार का नकल करते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो ये आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। ऑप्शन ए कोहलर, बी स्किनर, सी बीएस ब्लूम, या डी थॉर्नडाइक। तो देखिए यहाँ पर किसने नहीं किया अधिगम का सिद्धांत, वो जो है आपका बीएस ब्लूम जो है, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, जबकि कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक इन्होंने दिया है। देखिए कोहलर ने कौन सा दिया है भाई, आप सब कमेंट करके बताएंगे कोहलर ने कौन सा दिया है। स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने आपका किसका सिद्धांत दिया है भाई, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, प्रभाव के 3 नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियो आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।